तेवर न्यूज़ में हमारे साथ हैं फूल बाबू सिंह, भाकपा माले के जिला स्थायी कमेटी के सदस्य। इनसे हम आज जानेंगे कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है इसमें कई तरह की परेशानी लोग बता रहे हैं कि कागजात नहीं है और किसी के पास ज़मीन कोई और कब्ज़ा किए हुआ है। जो लोग सरकारी ज़मीन या गैर मजरूआ ज़मीन पर बसे हुए हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में सर्वे कैसे होगा? ये बताइए कि ये सर्वे जो अभी हो रहा है इसमें क्या क्या परेशानी जनता को हो रही है? देखिए, सर्वे लंबे समय के बाद बिहार की सरकार करवाने जा रही है। अब इस सर्वे में कई प्रकार का आम लोगों के सामने परेशानी खड़ी हुई है। सबसे पहली बात तो यह कि एक वंशावली, जिस वंशावली में कहा जा रहा है कि जिनके नाम से पूर्व में खतियान था और खतियान से शुरू करिए और अभी जो रैयत ज़मीन जोत रहे हैं यहाँ तक का वंशावली बनाइए और इस वंशावली में आप मतलब तमाम जो वंशज हैं आपको उसको दर्शाने का काम करिए। इस बीच में कई पीढ़ी गुजरी है, 3-4 पीढ़ी गुजर चुकी है। बहुत सारे लोग का मृत्यु हो चुका है, इंतकाल हो गया है। अब परिवार बड़ा बना हुआ है। ज़मीन का 98% हिस्सा ऐसा है जो बखुदा बंटवारा के आधार पर लोग अभी जोत आबाद कर रहे हैं। अब बंटवारा में कोई शेड्यूल उनके पास नहीं उपलब्ध है। कोई प्लॉट दूसरा पट्टीदार जोत रहा है, कोई बड़ा प्लॉट है तो उसमें 3-4 पट्टीदार मिलकर जोत रहे हैं। कोई प्लॉट किसी पट्टीदार की आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उसको बेच के ख़त्म कर लिया अपना। अब ऐसी स्थिति में तमाम पट्टीदारों का एक साथ ये कहा जा रहा है कि आप सहमति पत्र पर दस्तखत करवाइए, शेड्यूल तैयार करवाइए। अब ये काम कराने में समय लग रहा है। अमीनों की संख्या गांव में कम है। सरकारी अमीन केवल दिखावे के लिए आएंगे, वो तो शेड्यूल तैयार करके देंगे नहीं, बंटवारा का कागजात तैयार करके देंगे नहीं। ये सारा काम स्वयं रैयत को करना है जो आज ज़मीन को जोत आबाद कर रहे हैं, उन किसानों को, उन मजदूरों को करना है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके सामने बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। उनके दिमाग में हौच-पच हो गया है कि हम क्या करें, कैसे करें। वो यहाँ वहाँ परेशानी बन के घूम रहे हैं। फिर वंशावली कहा गया तो उस वंशावली में कहा जा रहा है कि आप एक फॉर्म खरीद कर लाइए, उसमें वार्ड सदस्य का, पंच सदस्य का, ठीक मुखिया जी का, गांव के उस क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका का दस्तखत करवाइए, ठीक अपने टोले मोहल्ले के 4 लोगों का आधार नंबर के साथ उनका हस्ताक्षर दस्तखत होना चाहिए, मोबाइल नंबर उस पर अंकित होना चाहिए। उसके बाद 10 रुपये के रसीद कटाकर ग्राम पंचायत के सचिव के पास आप जमा करिए और वो 1 सप्ताह में बना कर देंगे। तो उस वंशावली को वो वैलिड मानेंगे। वैसे वो कह रहे हैं कि भाई आप स्वयं का भी वंशावली प्रस्तुत कर सकते हैं और उस वंशावली को हम मान्य होगा। लेकिन ऐसा वंशावली आज गांव-गांव में, टोला-टोला में लोग ईमानदारी से वो काम शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो वंशावली को फिर वो स्वयं वो मानने से इनकार भी कर रहे हैं। अगर कागज़ पर बना हुआ वंशावली दिया जा रहा है सादे कागज़ पर तो उसको वो मान नहीं रहे हैं। अभी शुरू हुआ है हम लोग के क्षेत्र में, उजियारपुर में भी ये सर्वे का काम शुरू हुआ है। ग्राम सभा की गई है तमाम पंचायतों में। अब वहाँ हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़मीन आज से 25 साल 30 साल पहले खरीदी। उस समय में ऐसा होता था कि जो ज़मीन खरीद के तुरंत बाद उनको मूल केवाला प्राप्त नहीं होते थे, रसीद दे दिए जाते थे। रसीद उनके घर में रखा कहीं सड़ गया, कहीं खो गया, कहीं और इस प्रकार से जल गया, पानी में सड़ गया। अब उनको पास रसीद है नहीं, वो केवाला निकाल नहीं सके। वो सच्ची प्रतिलिपि के लिए झुरवाने जा रहे हैं तो 10 दिन 15 दिन लग जा रहा है, नाजायज़ पैसा देना पड़ रहा है और वो दाखिल खारिज उनका नहीं है। ज़मीन बेचने वाले भी गुजर गए, ज़मीन खरीदने वाले भी गुजर गए। अब वो ज़मीन जिनके दखल कब्जा में है उनको कहा जा रहा है कि भाई आप इसका प्रूफ लाइए। अब उसका दाखिल खारिज भी नहीं है कि वो रसीद दे सकें। तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन का सर्वे कैसे कराया जाएगा? और ज़मीन का सर्वे दो जोत आबाद के हिसाब से कराया जाएगा या फिर उसका प्रूफ जो मांगा जा रहा है तो इतना जल्दी आसानी से, जिस प्रकार से रजिस्ट्री ऑफिस पर दबाव देख रहे हैं जहां नकल उपलब्ध नहीं है। बहुत सारा जो ऑनलाइन की बात कही जा रही है, लेकिन ऑनलाइन में हमको नहीं लगता है कि पब्लिक को कोई सुविधा हो रहा है। वहाँ खाता खेसरा 00 दिखाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ खाता खेसरा नंबर चढ़ा हुआ ही नहीं है। कितना रकबा है किनके पास वो चढ़ा हुआ नहीं है, लोग परेशान हैं। इधर परिमार्जन का बहाना लगाकर दाखिल खारिज में भी बड़े पैमाने पर रोक खड़ा कर दिया गया है। दाखिल खारिज भी लोगों का नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि केसरे हिंद की ज़मीन है।
बिहार सरकार, भारत सरकार का ज़मीन गरमरजुआ आम, गरमरजुआ खास ज़मीन है, विनोबा भावे की ज़मीन है, भूदान की ज़मीन है। अब इस तरह की ज़मीन जिन गरीबों को दिया गया था, वो ज़मीन या तो वो ज़मीन जोत रहे हैं, लेकिन वो कागज़ के हिसाब से अपना दाखिल खारिज नहीं करा पाए थे, तो उनका क्या होगा? या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको भूदान की ज़मीन दे दी गई, लेकिन उनको कब्जा नहीं दिलाया गया। वो कब्जा के लिए हाकिमों के पास, मुलाजिमों के पास वो बार बार आवेदन देते रहे और अंत में हार थक के बैठ गए। और अब कागज़ तो उनके पास है, लेकिन उन ज़मीन पर उनका दखल कब्जा नहीं है, ज़मीन कोई और जोत रहा है, तो उस आदमी को क्या होगा? फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बड़े संख्या में गरीब गुरबा भूमिहीन लोग सरकारी ज़मीन में वो पोखर के भिंडा पर, गरमजरुआ आम ज़मीन में बसे हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि इस प्रकार की ज़मीन का हम उनको कोई कागजात नहीं देंगे, उनका बास्कित पर्चा नहीं देंगे। तो ये जो बड़ी संख्या में गरीबों की जो आबादी है, उनको इस सर्वे से में कैसे उनका सर्वे होगा, इसके बारे में सरकार ने कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। नीतीश जी ने अभी तक तो सर्वदलीय कोई बैठक बुलाकर भी बात नहीं किया सर्वे पर। विधानसभा में इस पर कोई चर्चा भी हमको लगता है कि नहीं कर पाए। तमाम विधायकों की जो एक बैठक सर्वदलीय होनी चाहिए और उसके आधार पर कुछ जो समस्याएं आ रही है, उस समस्या को दूर करने के लिए जो एक ये होना चाहिए था प्रस्ताव, वो अभी तक आ नहीं पाया। अब सर्वे शुरू करा दिया गया है, तो अंग्रेजों ने सर्वे कराया था तो उनको 23-24 साल लग गया। भारत की सरकार ने 1960 के बाद जो सर्वे कराया तो उसमें भी 8-10 साल का समय लगा था। अब बिहार सरकार कह रही है, नीतीश जी कह रहे हैं कि साल भर के अंदर में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। तो ये कहता है कि झटपट का ब्याह अकनपट्टी में सिंदूर वाली बात होगी। हमको तो लग रहा है कि लोगों की परेशानी इससे और बढ़ेगी, गाँव में इससे तनाव और बढ़ेगा, मनमुटाव बढ़ेगा। तो आदि नीतीश जी की मंशा सर्वे के बहाने लोगों के पुरानी कागजात को नया बनाना है, विवाद कम करना है। तो सर्वे के लिए बड़े पैमाने पर और भी सोच विचार करना चाहिए कि भाई विवाद कम हो और शांतिपूर्ण तरीके से जिनके जोत आबाद में ज़मीन है, वो ज़मीन की पहचान हो, ज़मीन के मालिक यदि वो सच में वही हैं, रैयत वही हैं, तो उनका कागजात यदि नहीं है तो कागजात कैसे ऊपर होगा, उसके लिए समय उनको दिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से और समय देकर सर्वे का काम कराया जाना चाहिए। लेकिन केवल सर्वे से बात नहीं बनने वाला है। बिहार में अमीरदास आयोग का गठन स्वयं नीतीश जी ने किया था और उसने 21.5 लाख एकड़ ज़मीन की ऐसी पहचान की थी जो बेनामी ज़मीन है, वो जो बिहार सरकार की ज़मीन है। और ऐसे ज़मीनों को भूमि सुधार यदि लागू करते नीतीश जी, तो वो गरीबों को बसने के लिए, गरीबों को जोतने के लिए ये ज़मीन दिया जा सकता था। लेकिन इस काम को नीतीश जी ने आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। अमीरदास आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो नीतीश जी की मंशा सर्वे के बाद वो क्या करना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। तो हम लोगों को लग रहा है कि इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। लेकिन सर्वे का काम शुरू हुआ है तो स्वाभाविक रूप से हम लोग भी चाहते हैं कि यदि पुराना कागज़ का नया बने तो निश्चित रूप से बने। लेकिन पदाधिकारी बाबू लोग जो इसमें सर्वे के बहाने जो लूट भ्रष्टाचार मचा रहे हैं और कागज़ ऊपर करने के बहाने, कागज़ उपलब्ध कराने के बदले मोटी मोटी राशि वसूल रहे हैं। और नीतीश जी के राज में तो ये बात सर्वमान्य हो गया है कि अधिकारियों का राज है। नीतीश जी का राज थोड़े दिन नीतीश जी का राज गया। नीतीश जी तो केवल मौखौटा है। नीतीश जी तो अब जब कहीं जा रहे हैं कोई बैठक में, मीटिंग में, तभी आप लोगों ने देखा होगा कि आरा गए थे और आरा के माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी नीतीश जी को मिलने के लिए बुके लेकर खड़ा रह गए और मिलने भी नहीं दिया गया। अधिकारियों का इस प्रकार से जमावड़ा लगाया जाता है कि नीतीश जी से कोई बात भी नहीं कर सकता, नीतीश जी से जनता की समस्या को भी नहीं रखा जा सकता, उनके सामने मौजूद नहीं जा सकता। नीतीश जी जब वेटनरी का अभी पटना में एक कार्यक्रम में गए, वो आपको मेडिकल कॉलेज में, तो वो कई बार इस प्रकार से व्यवहार जेपी नड्डा के सामने जो व्यवहार कर रहे थे, वो उससे तो लग रहा था कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं हैं। और नीतीश जी शायद स्वस्थ नहीं हैं, तो इसी बात को छुपाने के लिए चारों तरफ से प्रशासनिक महकमा का उनका घेराबंदी रहता है और आम पब्लिक से उनको दूर रखने की कोशिश किया जा रहा है। नीतीश जी क्या निर्णय ले रहे हैं, जनता के हित में है कि अहित में है, यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो आने वाला दिनों में हम लोग की चिंता बढ़ रही है नीतीश जी को लेकर भी और बिहार की जनता को लेकर कि नीतीश जी समाजवादी धारा के लोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो काम यदि सच्चे मन से करना चाहते हैं सर्वे का, तो इसमें और भी
मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी और भी समय दिया जाना चाहिए था और पूरा समय देकर तमाम लोगों के कागज पत्र तैयार करवा के और ये बात स्पष्ट करके कि सरकारी ज़मीन, विनोबा भावे की ज़मीन, केसरी हिंद की ज़मीन और इस प्रकार की जो सरकार की जो ज़मीन है, ये तमाम ज़मीनों को यदि लोगों ने पहले से पट्टा बना रखा है, पहले से उसका बंदोबस्त करा रखा है, तो कब तक के बंदोबस्ती को सरकार सही मान रही है, कब तक के बाद के बंदोबस्ती को सरकार नहीं मान रही है, उसको अवैध मान रही है, इस सब सारी बातों को स्पष्ट करना चाहिए, लोगों को भरोसा में लेना चाहिए। अगर ऐसा करके सर्वे कराया जाता है तो हमको लगता है कि आम लोगों को सहूलियत होगी और नहीं तो आने वाला समय में जिस प्रकार गरीब को के सामने दुविधा खड़ा होते जा रहा है, गरीब लोग सर्वे की वजह से परेशान होते जा रहे हैं, छोटे छोटे किसान जिनके पास कागज़ नहीं है, मझोले किसान जिनके पास कागज़ नहीं है, वो तमाम लोग परेशान हैं, भाग दौड़ में लगे हुए हैं। इससे तो मानसिक तनाव, टेंशन बढ़ाने का काम ही सर्वे कर रहा है। हमको लगता है कि सर्वे की से लोगों को ज़्यादा फायदा के बजाय परेशानी बढ़ रहा है।